सेल्फ डाउट एक ऐसी फीलिंग जो व्यक्ति के लाइफ में कभी भी आ सकती है। एक ऐसी फीलिंग जो मजबूर करती है हर एक काम को अपने क्वेश्चन करने पर। क्या जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, क्या मुझे ये करनी चाहिए या नहीं? क्या ये काम मेरे लिए बना है या नहीं? क्या मैं इस काम के लिए बना हूँ या नहीं? बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आने लगते हैं। क्या करें, क्या ना करें, या जो कर रहे हैं इसका कोई फल मिलने वाला है या नहीं, कोई आउटकम निकल के आने वाला है या नहीं। बेसिकली हर एक चीज़ पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ, डज इट मेक एनी सेंस और नॉट। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो कि सेल्फ डाउट जब आती है तो उसे कैसे टैकल किया जाए, उससे कैसे डील किया जाए। पहली चीज़ हमें समझनी ये है कि सेल्फ डाउट एक इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। आप इसको अपनी ज़िंदगी से बर्खास्त नहीं कर सकते, हमेशा के लिए हटा नहीं सकते। सेल्फ डाउट मैटर नहीं करता कि आपने क्या अचीव कर लिया है या क्या अचीव कर चुके हो ऑलरेडी, कितना कुछ आप पढ़ चुके हो, कितना कुछ आप सीख चुके हो, मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है। आप 30s में, 40s में, 50s में, 60s में, 80s में, किसी भी एज में अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर सकते हो। तो जब ये चीज़ इनएविटेबल है, ये चीज़, तो इसको हटाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब जब सेल्फ डाउट व्यक्ति को घेरती है तो वो बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाता है। उसकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है। जितना भी वो काम कर रहा होता है, जितनी भी पढ़ाई वो कर रहा होता है, वो भी बंद हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सेल्फ डाउट को अपने लाइफ से हटाएं जब जब वो हमारे सामने आए। सेल्फ डाउट एक तरीके से ऐसे समझिए, एक जाले की तरह है। घर में जाला लग जाता है तो ज़रूरी होता है कि वक्त वक्त पर वो जो जाला है उसको हटाया जाए। पहली चीज़ हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सेल्फ डाउट एक नॉर्मल चीज़ है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी मोड़ पर फेस कर सकता है। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे तो आप अपने आप को गाली नहीं दोगे, आप अपने आप को बुरा भला नहीं बोलोगे कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं, बहुत के साथ होता है। जितने लोग सक्सेसफुल होकर बैठे हैं या जितने भी लोग जो भी कुछ अचीव करके बैठे हैं, उन सबको सेल्फ डाउट होती है कभी ना कभी। वो एक दूसरी बात है कि कुछ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मुझे सेल्फ डाउट हुआ था, मुझे संशय हुआ था अपनी उपलब्धि पर, मुझे जो भी मैं काम कर रही थी मुझे डाउट था कि विल आई बी एबल टू डू दिस और नॉट। अब वो कुछ अलग ही प्राणी होते हैं जिन्हें कभी भी सेल्फ डाउट नहीं होता। हो सकता है एक दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो हो सकता है एक दो लोग हों जिन्हें कभी भी किसी भी तरह का अपने ऊपर संदेह संशय ना हुआ हो, कोई भी डाउट ना हुआ हो, उन्हें कंफर्म था कि वो कर लेंगे और उन्होंने कर लिया। सेकंड पॉइंट, जब भी आप अपनी लाइफ में कोई एक बड़ा टारगेट लेकर चलेंगे, एक बड़ा लक्ष्य आपकी दृष्टि में होगा और जब आप उसके लिए काम कर रहे होंगे, कार्यरत होंगे, प्रयासरत होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि 365 के 365 दिन आपको अमेजिंग फील होने वाला है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 365 के 365 दिन आपने भयंकर लेवल की पढ़ाई करी, 100% अपना दिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिन होंगे, हो सकता है 50 दिन, 100 दिन या 150 दिन, जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी 10%, 20%, 30% हो। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आज मेरा बेस्ट डे नहीं था। इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मेरा जो बेस्ट प्रोडक्टिव डे है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, मुझे इतना इतना पढ़ लेना है, इतने इतने टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। और जब कुछ ऐसे दिन आते हैं जहाँ पर हम अपनी पीक प्रोडक्टिविटी पर नहीं खेल रहे होते, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करने लगते हैं। यह है दूसरी चीज़, इसे समझना है कि आपका हर एक दिन 100% प्रोडक्टिव वाला नहीं जाएगा, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर आप 20% आज एफर्ट पुट इन किया है आपने, तो उसका भी रिजल्ट आपको कभी ना कभी मिलेगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आप 80% पर खेल रहे होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आप 90% पर खेल रहे होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आप 20%, 30% खेल रहे होंगे, कुछ दिन 0% के भी हो सकते हैं। हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपरेशन इज द की। प्रिपेयर होना पड़ेगा वर्स्ट आउटकम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक चलाने जा रहे हो,
तो आपको पता है कि इसका वर्स्ट आउटकम है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हेलमेट लगा कर चलते हैं। अब इससे होता ये है कि हम बेफिक्री के साथ बाइक चला सकते हैं, क्योंकि हमने जो वर्स्ट आउटकम है उसको पहले ही कंसिडर कर लिया है और उसका जो प्रिकॉशन है वो हमने ले लिया। सेम हमें अपने करियर में करना है। जो सबसे खराब सिचुएशन है, केस है, उसमें यदि वो अगर आपके साथ होता है तो आप क्या करोगे? जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट थिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको अपनी जर्नी पल पल जज नहीं करनी है। दिस इज द रीजन वाई दिस सेल्फ डाउट इज कमिंग। क्योंकि हम 2 दिन 4 दिन काम करते हैं, 2 दिन 4 दिन पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जज करने बैठ जाते हैं खुद को ही। यू शुड नॉट जज योर जर्नी अलोंग द वे। रुको, सब्र करो, जर्नी को चलने दो, एंड तक पहुंचो। बहुत लोग बैठे हैं जज करने के लिए ऑलरेडी। यू शुड नॉट जज योर सेल्फ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर समझने की है वो ये है कि जब सेल्फ डाउट आता है तो लोग इसको एक सिग्नल मान लेते हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। अब तो हमने देखा सेल्फ डाउट हुई, यानी कि ये संकेत है, यूनिवर्स हमें साइन दे रहा है कि हमें रुक जाना चाहिए, हमें अपना पाथ जो है चेंज कर देना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दैट सेल्फ डाउट कोई भी सिग्नल नहीं है कि आपको अपना पाथ चेंज कर देना है। सेल्फ डाउट सिग्नल ज़रूर है इस चीज़ का कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी आप उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हो क्योंकि आपने अभी वो चीज़ें नहीं सीखी हैं। अभी आपका व्यक्तित्व वैसा नहीं बना है जो उस सफलता को संभाल सके। ये सिग्नल यूनिवर्स हमें देने की कोशिश कर रहा है जब सेल्फ डाउट आ रही है हमारे अंदर। तो इट्स अ साइन दैट वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर, वी हैव टू बिकम समथिंग मोर। सेल्फ डाउट को हम टेम्पररी अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो कुछ इस तरीके से है कि आप कुछ इंस्पायरिंग गाने सुन सकते हो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, तो उससे ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है आपको। आज के लिए आप काम करने के लिए थोड़ा तैयार हो जाता है, मेंटली आप तैयार हो जाते हो कि आज काम कर पाओगे, आप पढ़ पाओगे। आज म्यूज़िक, सॉन्ग्स, मोटिवेशनल वीडियोस, लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म आपको एक बूस्ट की तरह काम करती हैं। पर परमानेंट सॉल्यूशन सेल्फ डाउट का यही है कि जब जब सेल्फ डाउट आए, यानी जब जब आपके घर में ये मकड़ी के जाल लगे, तब तब आप उसको हटाएं, उसको सफाई करें। यानी कि अपने करियर में आप उसको कैसे सफाई कर सकते हो? बाय डूइंग योर वर्क इन अ मोर disciplined way, by being more sincere towards your studies, by being more sincere towards your work। यही एक सॉल्यूशन है सेल्फ डाउट को परमानेंटली इरेडिकेट करने का। और परमानेंटली इरेडिकेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार जाली हटा दिए तो वो पुनः वापस नहीं आएंगे, आएंगे वापस फिर से, और आपको सेम यही सारे प्रोसेस, यही सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जब जब आपको अपने ऊपर संदेह हो, जब जब आपको लगे कि मेरे से नहीं होगा, शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं बना है, शायद ये पर्टिकुलर करियर मेरे लिए नहीं बना है, इट जस्ट सिंपली मीन्स कि आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, और भी ज़्यादा फोकस्ड वे में मेहनत करनी है। डीप वर्क जिसे कहते हैं, शैलो वर्क नहीं, डीप वर्क आपको करना है। डीप वर्क आपने नहीं पढ़ा है, यू कैन गूगल डीप वर्क, यानी कि आप फुल फोकस के संग 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आपको आपका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। और शैलो वर्क होता है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं पर आपका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पर नहीं है, या जो इम्पोर्टेंट काम है उस पर नहीं है, बाकी 50 जगह घूम रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेल्फ डाउट, आई बिलीव। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फ्यूचर जो है ना, देखा नहीं है किसी ने। पास्ट देखा है, प्रेजेंट देखा है, भविष्य नहीं देखा किसी ने। और व्यक्ति भविष्य प्रिडिक्ट करते हैं हम, ये कोई वेदर फोरकास्ट नहीं है कि हम पास्ट का देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें। फ्यूचर अगर हम चाहते हैं तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा खुद पर। जब आपने अगर विश्वास का साथ छोड़ दिया तो फिर आपका भविष्य कुछ भी नहीं होने वाला। 2 साल पहले मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि
I will be sitting in Bangalore one day and recording this video. It just happened. और कोई लक का खेल नहीं है कि it just happened out of nowhere. Believe, faith, विश्वास खुद पर, और अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, क्योंकि मैं तो करती हूँ, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, यूनिवर्स में बिलीव करते हो, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, हैव सम फेथ इन गॉड, हैव सम फेथ इन योरसेल्फ, हैव सम फेथ इन यूनिवर्स, क्योंकि विश्वास जहाँ पर है वहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। ये जो सेल्फ डाउट है ऐसे गायब हो जाएगी। कीप वर्किंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। ख्याल रखो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।